आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत वियतनाम और ताइवान के खिलाफ कदम उठा रहा है। ये नाम आते ही चौंकने की एक वजह बन रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान के मामले में अब सीधे सीधे भारत घुस गया और इन सब के बीच पाकिस्तान में और इन सब के बीच 10 पाक सैनिक चले गए हैं ऊपर। पाक में इतने बड़े हंगामे के बीच भारत ने अब यहाँ बलूचिस्तान पर आखिर एक्शन ले लिया है। जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा वो कहते हैं ना, समय पर जो नहीं जागा वो फिर कुछ नहीं कर पाता है। ऐसा है कि अब 3 देशों की क्लास लगने वाली है। एक तो चीन, दूसरा वियतनाम और तीसरा ताइवान भी है। और ये क्लास भारत लगा रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ऐसा करने के लिए भारत को मजबूर भी इन 3 देशों ने ही किया है। किसी भी देश के लिए और किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ी बात होती है उस परिवार या उस देश की अर्थव्यवस्था, यानी जहाँ से पैसे का फ्लो हो रहा है। वो क्षेत्र होता है व्यापार का क्षेत्र। अब हुआ ये है कि भारत दिन प्रतिदिन अपने देश में व्यापार को इस तरीके से कर रहा है और अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोट कर रहा है कि उसके अपने देश के मैन्युफैक्चरर प्रभावित न हो दूसरे देशों से। मतलब कि जैसे अगर हमारे ही देश में कुछ बन रहा है और लोग उसे न खरीद कर चीन की चीजों को खरीद रहे हैं, तो फायदा तो चीन को होगा, न कि भारत को होगा। अपने यहाँ बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में सरकार हर समय ऐसे कदम सोचती है जिससे कि अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहे और अपने ही देश के लोगों को रोजगार भी मिले। एक बड़ा क्षेत्र है जिसने भारत 5-6 सालों से कब्जा जमाए बैठा है और वो क्षेत्र है टाइल्स निर्माण का क्षेत्र। सेरेमिक टाइल्स बनाने में भारत काफी आगे है। यहाँ तक कि भारत की टाइल्स अमेरिका, यूके, नॉर्वे और कई बड़े देशों में सप्लाई होती है। लेकिन इन दिनों चीन, वियतनाम और ताइवान, इनकी कंपनियां सस्ते माल बना रही हैं और ये सस्ते माल भारत में ठूसे जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, चाहे चीन हो, वियतनाम हो या ताइवान हो, ये तीनों ही देश टाइल्स के मामले में अभी भारत से काफी पीछे हैं। लेकिन ये अपने सस्ते और कमजोर टाइल्स को भारतीय मार्केट में डंप पे डंप किए जा रहे हैं, जिससे प्रभाव ये पड़ रहा है कि यहाँ के जो बिल्डर हैं उन्हें लगता है कि जितना सस्ते में काम हो जाए, ये बड़े आराम से चाइनीज, वियतनाम और ताइवान के टाइल्स खरीद लेते हैं और भारतीय मैन्युफैक्चरर इससे प्रभावित होते रहते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह में प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये इन देशों के टाइल्स तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे अपने लोकल वेंडर हैं वो बड़ी संख्या में प्रभावित हो जाते हैं। लो क्वालिटी का माल है लेकिन सस्ता है, इसलिए बिल्डर इसकी तरफ बढ़ते हैं और ये कहीं न कहीं भारतीय इकोनॉमी को बड़ा झटका दे रहा है। इसके बाद भारत ने सबसे पहले एक जांच कमेटी बैठा दी है और ये जांच कमेटी बिठाई है चीन, वियतनाम और ताइवान के खिलाफ, ये देखने के लिए कि इनमें से कौन से देश हैं जो एंटी डंपिंग करते हैं भारत में और इस तरीके से टाइल्स की भरमार करके इस मार्केट को कब्जाने की चक्कर में है। जबकि भारत खुद दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर बनना चाह रहा है इस क्षेत्र का। तो वहीं दूसरी तरफ इन दिनों इमरान खान के और पाकिस्तान के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। लेकिन इमरान खान जितना अपनी जनता को ये बोलता है आपको घबराना नहीं है, उससे ठीक उल्टा हो रहा है और उसके देश की जनता को बड़ी घबराहट सामने आ रही है। और अब ये देखिए कि बलूचिस्तान, ये इलाका अब चला गया है हाथ से पाकिस्तान की। ऐसा होता है, पाकिस्तान सोचता था भारत को अस्थिर करे और कश्मीर को पूरी तरीके से भारत से अलग कर दे, लेकिन कहते हैं ना, बुरा सोचने वाले का हमेशा बुरा ही होता है। यही हाल हो गया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान जो चीज भारत के लिए मरता था वो चीज अब उसके खुद के देश में होने लगा है। और मजे की बात ये है कि इसके लिए भी पाकिस्तान भारत को दोष देता है कि भारत ऐसा करवा रहा है, भारत वैसा करवा रहा है। लेकिन इस बार भारत खुलकर सामने आया है इस मामले में। एक समय ये आरोप लगाया जाता था पाकिस्तान की तरफ से कि बलूचिस्तान का इलाका हो या फिर अन्य इलाका हो जहाँ विद्रोही सामने आ रहे हैं, उनको भारत, अफगानिस्तान दोनों की खुफिया एजेंसी मिलकर प्रमोट कर रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये हो रहा है। लेकिन अब तो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, खुद पाकिस्तान के चाहने वालों की सरकार है, फिर बलूचिस्तान से लेकर खुद लाहौर तक ये क्या हो रहा है। अब कल का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा रहा है और इस कल के दिन में पाकिस्तान के सैनिकों के ऊपर सबसे जोरदार अटैक हुआ है और इसमें 10 सैनिक 72 हुरों के पास पहुंच चुके
हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके साथ बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो घायल भी हो गए हैं। मामला यहाँ तक पहुँचा है कि मौत का आंकड़ा अभी और भी आगे निकल सकता है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि ये हमला पाकिस्तान के चेक पोस्ट पे हुई है जो बलूचिस्तान के अंदर है। बलूच विद्रोहियों ने बड़े आराम से निशाना ले लिया और निशाने पर इनको निपटा कर निकल लिए। और इन बलूच विद्रोहियों को जब पलटवार किया पाकिस्तानी सेना ने, तो पाकिस्तानी सेना देखिए सिर्फ एक को निशाना बना पाई है। और ये भी आरोप लगे कि इन्हीं बलूच विद्रोहियों ने लाहौर में भी जो बड़ा आवाज सुनाया था, धमाका सुनाया था, वो भी इनका ही किया धरा था। और अब तक पाकिस्तानी सेना उस मामले में कुछ नहीं कर पाई है, तो अब इस मामले में क्या कर पाएगी? बलूचिस्तान के तरफ से जो बलूच विद्रोही हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस इलाके में अब पाकिस्तानी सेना का न तो कंट्रोल रह गया है, न पाकिस्तानी सरकार का कंट्रोल रह गया है। अब इस मामले में भले भारतीय मीडिया एक अलग तरीके से पेश आई हो, लेकिन भारत सरकार इस मामले में पीछे नहीं आई है, बल्कि पहली बार भारत सरकार ने साफ साफ कहना शुरू किया है और इस मामले में सीधे कूद गया है भारत। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने ये कवर किया है कि वहाँ के विद्रोहियों ने 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है, लेकिन भारत की मीडिया ने ये कवर किया है कि 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए एक आतंकवादी अटैक में। यानी बलूच विद्रोहियों को भारत का मीडिया कुछ और ही समझ रहा है, जबकि यही जब मामला कश्मीर का आता है तब पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं, आजादी की मांग करने वाले आम नागरिक हैं वगैरह वगैरह, कश्मीर में मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो भारतीय मीडिया को भी कुछ सबक सीखना चाहिए, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से, कि किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हालात को। लेकिन भारतीय मीडिया जो भी हो, भारत सरकार ने इस पर कदम उठा लिया। भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया कि बलूचिस्तान में मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और हम यही चाहेंगे कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर मानव अधिकार का उल्लंघन बंद करे। ये स्टेटमेंट आई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, जो बहुत मायने रखती है, क्योंकि अब भारत इस मामले में डायरेक्ट कूद रहा है। बलूचिस्तान के मामले में भारत ने सीधे सीधे आधिकारिक बयान दे दिया है कि यहाँ पर पाकिस्तान मानव अधिकार का उल्लंघन करता है और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। वैसे कहते हैं ना, जैसे को तैसा, पाकिस्तान भी कश्मीर मामले में कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करता है और अब भारत ने भी वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो कर रहा है क्या वो सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।